Hello and welcome to WeLearn. This is session 13 of Business Study, Channel of Distribution. Topics to be covered are: define distribution, explain the concept of channel of distribution, identify channel members, distinguish between direct and indirect channels, explain distribution channel for consumer product and services, describe distribution intensities. Now, in this session 13 of business study, we will basically going to focus on the distribution part. डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन काम होता है बिजनेस के अंदर वो ये कि सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाना, या ये कह लीजिए कि इसमें बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं जिनका काम होता है अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को लेकर जाना, सही टाइम पर सही तरीके से उसको अवेलेबल करवाना। अगर प्रोडक्ट सही टाइम पर अवेलेबल हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो अपने डिमांड को सही से फुलफिल कर सकता है। मार्केट में डिमांड फ्लक्चुएट होती है, तो उस फ्लक्चुएशन डिमांड को मैनेज करने के लिए भी ये डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। मार्केट की अगर हम बात करते हैं या जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस के अंदर चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है प्रोडक्ट, फिर होता है प्राइस, फिर होता है प्लेस और फिर होता है द प्रमोशन। तो जो तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब हम अपने प्रोडक्ट को राइट प्लेस पर राइट टाइम पर राइट कस्टमर को अवेलेबल करवा रहे हैं, वो है प्लेस। इसीलिए स्लाइड में लिखा है द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू गेट सो गुड इन द कस्टमर्स हैंड। ये डिसाइड करना कि कैसे आप अपने कंज्यूमर के हाथों में प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाओगे। इसीलिए जो हमारी मार्केटिंग की चार जो पीज हैं उसके अंदर प्लेस अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले बात करते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इससे पहली स्लाइड में हमें पता लगा कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये एक चैनल है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इन दैट केस इट इज द पाथ अ प्रोडक्ट टेक्स फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल यूजर। ये एक हम लोग इसे पाथ बोलेंगे या हम ये कहेंगे कि इट्स प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से फाइनल यूजर तक पहुंचाने का एक जरिया है, एक वे है। पाथ इज वन ऑफ अ वे। सो इन दैट केस जब हम लोग यूजर की बात करते हैं तो यूजर और हमारी जो मार्केट होती है वो दो तरह से डिवाइड होती है। यूजर इट कुड बी द इंडस्ट्रियल यूजर और द कंज्यूमर यूजर। इंडस्ट्रियल यूजर्स होते हैं जो कि कंपनी में अल्टीमेटली प्रोडक्ट, मतलब जो कंपनी और कंपनी के बीच में जो डीलिंग होती है, दैट इज इंडस्ट्रियल यूजर। इंडस्ट्री में यूज होने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इंडस्ट्री के अंदर सेल होगा। और कंज्यूमर यूजर्स होते हैं जो कंज्यूमर मार्केट के अंदर इंडिविजुअल कस्टमर परचेज कर रहे होते हैं, कंज्यूमर यूजर्स के अंदर आ जाते हैं। सो जब हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही तरह के यूजर्स अवेलेबल होते हैं। या तो आप अपना प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर सेल करोगे या फिर अपना प्रोडक्ट जो है जनरल जो कंज्यूमर मार्केट होती है उसके अंदर सेल ऑफ करोगे। सो दैट्स कम्स इनटू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब चैनल जो है वो कितने टाइप के होते हैं? चैनल दो तरह से होते हैं। पहली बात तो चैनल की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो चैनल डेफिनेटली किसी इंटरमीडिएटर से बनते हैं। विदाउट इंटरमीडिएटर्स तो वो चैनल्स काम करेंगे ही नहीं। So there must be one middleman or intermediators. So that was comes into channels. जब हम इंटरमीडिएटर की बात करते हैं, अगर तो उस चैनल के अंदर इंटरमीडिएटर है तो वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर उसमें मिडिलमैन
नहीं है तो वो डायरेक्ट है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो एक पॉइंट है जहां से सारे गुड्स बन रहे हैं, और कस्टमर हमारा दूसरा पॉइंट है जहां तक अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को पहुंचना है। मैन्युफैक्चरर गुड्स को बनाता है और कंज्यूमर गुड्स को यूज करते हैं। सो इसीलिए जब हमारा जो मैन्युफैक्चरर है यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो सीधा कंज्यूमर के पास जाता है, बीच में किसी भी मिडलमैन की वो हेल्प नहीं लेता है, तो वो डायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आया। वो वहीं पर अगर हमारा जो प्रोड्यूसर है वो एक या एक से ज्यादा मिडलमैन की हेल्प लेता है तो वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम स्लाइड्स में देख सकते हैं कि स्लाइड में भी यही लिखा है दैट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हेन द प्रोड्यूसर सेल गुड्स और सर्विस डायरेक्टली टू द कस्टमर, जब वो कस्टमर को डायरेक्टली अवेलेबल करवाते हैं विद नो इंटरमीडिएटरी, किसी तरीके का इंटरमीडिएटरी बीच में नहीं है। वहीं पर इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, इट्स इन्वॉल्विंग वन और मोर इंटरमीडिएटरी, जब एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएटरी उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला है प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। देखो दो एंड मानने हैं, दैट इज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, पर बीच में तीन लोग आ गए। कौन कौन? एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। सबसे पहले में इसे हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे लंबी चेन होती है, यहां पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इंटरमीडिएटर ज्यादा है। अच्छा, एंड देन सेकंड इज प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। दैट वाज कम्स इनटू टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। दो लेवल हैं इसके, होलसेलर भी है इसके अंदर और रिटेलर भी है, तो दो लेवल हो गए। सो दैट वाज कम्स इनटू टू लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स। Another is one level intermediators या one level channel। one level channel के अंदर होता है प्रोड्यूसर और एजेंट और कस्टमर। दैट मीन्स प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में एक एजेंट है, जो एजेंट डीलिंग करवाते हैं वो एजेंट, या फिर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक होलसेलर है जो माल को बल्क में खरीदते हैं और फर्दर अवेलेबल करवाते हैं, होलसेलर है। या फिर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक रिटेलर है। ये कुछ हमारे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और एक होता है जीरो लेवल। जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जहां पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो सीधा सीधा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की चेन है। नाउ चैनल मेंबर्स। चैनल मेंबर्स क्या माने जाते हैं? इंटरमीडिएटर्स। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा कि हमारे चैनल्स ऑफ मेंबर्स के अंदर तीन चैनल्स थे, मेंबर थे, होलसेलर, रिटेलर और एजेंट। सो इंटरमीडिएटरीज और बिजनेसेस इन्वॉल्व्ड इन द सेल्स ट्रांजैक्शन दैट मूव्स प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू फाइनल यूजर्स। जब फाइनल यूजर्स पर जो है वो मूव ऑन होता है। अल्टीमेट यूजर कौन है? हमारे कंज्यूमर। कंज्यूमर तक जब हमारा प्रोडक्ट पहुंचता है उसे हम सेल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जब वो किसी मिडलमैन के थ्रू पहुंचता है तो उसको हम इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं। उसको मिडलमैन की जगह अगर आप इंटरमीडिएटरीज भी बोलते हैं तो इट्स अ सिनोनिमस वर्ड ऑफ मिडलमैन। देन इट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू रीच द फाइनल यूजर। अगेन इट इज रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड। आप कितने आपको कॉन्ट्रैक्ट जरूरत पड़ेगी अपने फाइनल यूजर तक, क्योंकि प्रोड्यूसर का अल्टीमेट टास्क क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना। अब उसे पहुंचाने में कितने लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे पहुंचाएगा, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ मैन्युफैक्चरर। वो मैन्युफैक्चरर के डिसीजन पर होता है। सो इट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड टू रीच द फाइनल यूजर। एट द सेम टाइम it classify by whether they take the ownership of goods and services or not। यानी कि हम goods and services की ownership आगे further देंगे या नहीं देंगे, ये उस चीज पर भी डिपेंड करता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे
होलसेलर्स की। होलसेलर्स कौन होते हैं? जो कि सामान को बल्क में खरीदते हैं। वी कैन से दैट जनरल सिनेरियोज में होलसेलर वही माने जाते हैं, यानी कि जो एक साथ सामान को खरीदते हैं। वी कैन से दैट दे वर होलसेलर्स आर दोज बिजनेसेस, ये वो बिजनेस होते हैं that buy large quantity of goods from manufacturer, store the goods and then resell them to the other businesses। ये वो माने जाते हैं जो बड़ी क्वांटिटी में सामान को अपने पास खरीद के रख लेते हैं, और दैट मीन्स अपने पास रखना उनकी स्टोरिंग एक्टिविटीज जनरेट हो जाती है। ये एक स्टोरिंग जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है जो कि होलसेलर परफॉर्म करता है। एंड यस एट द सेम टाइम जब वो सामान को अपने पास स्टोर करते हैं तो आगे फर्दर अपने इंटरमीडिएटर को या फिर कंज्यूमर को सेल ऑफ कर सकते हैं। तो हमारा जो होलसेलर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को भी अप्रोच कर सकता है या वो रिटेलर्स को अप्रोच करता है। कंज्यूमर को सेल करेगा या रिटेलर से आगे प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा। सो दैट वाज कम्स इनटू होलसेलर पार्ट। सो अगर हम होलसेलर की एक्टिविटीज पर आए तो दो मेजर एक्टिविटीज हैं इसके अंदर जो परफॉर्म होती हैं। सबसे पहली एक्टिविटी इज होलसेलर बाइज द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी, वो प्रोडक्ट को एक लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है। दूसरा, इट मेक्स द स्टोरेज फैसिलिटी, वो एक स्टोरेज फैसिलिटीज लेकर आते हैं। एंड दे फाइनली रीसेल। सो टेक द टाइटल ऑफ गुड्स एंड दे बाय फॉर रीसेल। जनरली क्या होता है, होलसेलर जो है गुड्स की ओनरशिप ले लेता है या टाइटल ले लेता है। अब टाइटल और ओनरशिप में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज व्हाट, जब फाइनली जो प्रोडक्ट को खरीद लेता है यानी कि उसके पैसे देकर उसको अपने नाम करवा देता है, दैट इज व्हाट कम्स इनटू टाइटल एंड ओनरशिप। वो होलसेलर का काम होता है। होलसेलर मेनली ऐसा करता है, टेक्स द टाइटल ऑफ गुड्स दे बाय और रीसेल। सो दैट्स कम्स इनटू होलसेलर। देन अदर इज रैक जॉबर्स। रैक जॉबर्स का काम क्या होता है? रैक जॉबर्स दे आर बेसिकली होलसेलर्स। ये होलसेलर्स होते हैं who manage the inventory and merchandising for retailer by countering stock। मतलब काउंटर स्टॉक्स के लिए जैसे रिटेलर्स को ऑन द स्पॉट सामान की जरूरत पड़े तो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए ये वहां पर अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं। सो उस केस के अंदर जो अपने पास माल को स्टोर करके रखते हैं, मतलब इनका मेनली काम क्या होता है, इन्वेंट्री जनरेट करने का होता है, मर्केंडाइजिंग जनरेट करने का होता है, ताकि वो रिटेलर को अवेलेबल करवा सके प्रोडक्ट का एंड फिल इट इन दी व्हेन नीडेड। और इसका तब फिल किया जाता है ये जब रिटेलर को उसकी जरूरत होती है। एंड मेंटेनिंग दी स्टोर डिस्प्ले, और हम लोग स्टोर डिस्प्ले में भी इसकी मदद लेते हैं। सो दैट कम्स इनटू दी होलसेलर्स पार्ट। इसको होलसेलर्स में कंसीडर किया जाता है। देन होलसेलर में एक पार्ट और होता है, दैट इज ड्रॉप शिपर। ड्रॉप शिपर का जो मेजर काम होता है, दैट इज ओन द गुड्स दे सेल बट डू नॉट फिजिकली हैंडल द एक्चुअल प्रोडक्ट। गुड्स को खरीद तो लेते हैं बट एक्चुअल बेसिस पर हैंडल नहीं करते। दैट मीन्स ऐसा ले सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर से खरीदकर अपने ट्रांसपोर्ट की मदद से डायरेक्टली रिटेलर तक अवेलेबल करवाना, ये ड्रॉप शिपर का काम होता है। अल्टीमेटली इनका काम क्या होता है, प्रोडक्ट को ड्रॉप करना, जो अल्टीमेट इसका अवेलेबल एरिया है वहां पर उसको ड्रॉप करवा दो। सो दैट्स कम्स इनटू ड्रॉप शिपर्स। देन वी वर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिटेलर। जो हमारा नेक्स्ट जो मिडिल मैन है, दैट इज रिटेलर। रिटेलर का अल्टीमेटली काम क्या होता है, प्रोडक्ट जो हमारा फाइनल जो कंज्यूमर है, जो एंड यूजर है, उससे कौन डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, रिटेलर इंटरैक्ट करता है। सो इन दैट केस द सेल द गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। ये फाइनल कंज्यूमर को अवेलेबल करवाते हैं गुड्स, उन्हें बेचते हैं एंड दे ब्रिक और मोटर द रिटेलर। सो दैट कुड बी ब्रिक एंड मोटर रिटेलर्स। ये होते हैं सेल द गुड्स टू द कस्टमर फॉर देयर ओन फिजिकल स्टोर्स। अपने ही खुद के स्टोर से प्रोडक्ट को बेचते हैं, ये होते हैं ब्रिक एंड मोटर्स। क्योंकि रिटेलर हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि जो हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं वो कहां से बाय करते हैं, रिटेलर से बाय करते हैं। रिटेलर इज दैट एंड पॉइंट जो अल्टीमेटली कंज्यूमर से इंटरैक्ट करेगा ही करेगा। और जो रिटेलर है वो यूनिट्स में डील करता है, वो लार्ज क्वांटिटी में डील नहीं करता है, वो स्मॉल क्वांटिटीज में भी डील कर सकता है। देन अदर इज बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर। सो रिटेलर का काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर से
प्रोडक्ट को खरीदना। एट द सेम टाइम देयर वर सम नॉन स्टोर रिटेलर्स, बहुत सी ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि नॉन स्टोर्स हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज और कैटलॉग। जो कैटलॉग्स वाले होते हैं वो भी नॉन स्टोर रिटेलर्स होते हैं। वो कैटलॉग्स और डिस्क्रिप्शंस के थ्रू प्रोडक्ट को दिखाते हैं, और जो भी स्टोरेज अवेलेबल जहां पर होता है, या जो भी वेयर हाउसिंग एरियाज होते हैं या होलसेल एरियाज होते हैं, वहां से उस प्रोडक्ट को वो डायरेक्ट कस्टमर तक अवेलेबल करवाते हैं। एट द सेम टाइम इनके पास गुड्स की टाइटल, दे कैन हैव एन टाइटल ऑफ अ गुड्स। गुड्स की टाइटल होगी तो आगे ही वो फर्दर उस गुड्स को पास ऑन कर सकेंगे। इसके अलावा रिटेलिंग का एक सोर्स और होता है जिसको हम बोलते हैं ई ट्रेलिंग। ई ट्रेलिंग मीन्स जब हम ऑनलाइन रिटेलिंग करते हैं, हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं थ्रू इंटरनेट ओनली। यू कैन टेक मेनी एग्जाम्पल्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, Jabong, ये सब ऑनलाइन रिटेलिंग्स हैं। देन वी टॉक अबाउट द एजेंट्स। एजेंट इज दी अनदर इंटरमीडिएटर जो कि परफॉर्म करता है। एजेंट का काम होता है एक छोटा इंटरमीडिएटर जो बायर एंड सेलर को साथ में ले आता है और फिर अपने बिजनेस डीलिंग्स को प्रोसीड करता है। सो इंटरमीडिएटर्स दैट ब्रिंग बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर, दैट कम्स इनटू एजेंट। सो एजेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। सबसे पहले ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं और ये मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर काम कर रहे होते हैं। सो दैट्स कम्स इनटू इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो इसके अंदर दे वर्क विद द सेवरल रिलेटेड बट नॉट कंपीटिंग मैन्युफैक्चर इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। दे वर्क इनटू दी सेवरल एरियाज, डिफरेंट एरियाज में काम करते हैं बट नॉन कंपीटिंग मैन्युफैक्चरर्स के साथ। एट द सेम टाइम हमारे जो एजेंट होते हैं वो कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, उन्हें कमीशन मिलती है काम करने की। सो दैट्स कम इनटू दे पेड ऑन अ कमीशंस। देन ब्रोकर्स। ब्रोकर्स आर नेगोशिएट अ सेल्स। ये सेल्स पर नेगोशिएट करते हैं। दे वर्क ऑन द नेगोशिएशन पार्ट, जैसे दोनों ही डीलिंग पार्टीज को साथ में ले जाके नेगोशिएशंस पर काम करते हैं। दे हैड देयर कमीशंस एंड वो हमेशा नए नए कस्टमर ढूंढते रहते हैं ताकि वो अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील कर सके ऑन अ बेटर नेगोशिएशंस। नाउ मैन्युफैक्चर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। यस, देयर आर लाइक वेज जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। सबसे पहले सेलिंग अ प्रोडक्ट एट द प्रोडक्शन साइट। आप प्रोडक्शन साइट पर ही प्रोडक्ट को बेच सकते हो, ये डायरेक्ट हो गया। हैविंग अ सेल फोर्स कॉल ऑन कस्टमर्स। कस्टमर्स को आप कॉल कर सकते हो, कॉल पर ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। देन द बिजनेस कैन यूज अ कैटलॉग और एड टू जनरेट द सेल। सेल्स को बढ़ाने के लिए कैटलॉग का यूज करना या एड्स देना। यूजिंग टेलीमार्केटिंग, बेटर मार्केटिंग, टेलीमार्केटिंग लेकर आना। यूजिंग इंटरनेट टू मेक द ऑनलाइन सेल्स ऑल्सो। आप इंटरनेट का यूज भी कर सकते हो ऑनलाइन सेलिंग के लिए। Then manufacturer to retailer to the consumer. Then there was another part, अगर आपको सेलिंग करनी है रिटेलर के साथ तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या कंडीशंस हो सकती हैं। In that case it's used for merchandising that dates quickly or needed servicing. That is what, अगर आपको एक क्विक सर्विसेज प्रोवाइड, बेटर सर्विसेज के साथ प्रोडक्ट को सेल करना है, एक पर्टिकुलर डेट पर उसको सेल करना है, दैट वाज कम्स इनटू द मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलर टू कंज्यूमर। होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर में क्या होगा, इट इज बेसिकली ये वाला जो दिस चेन इज यूज्ड फॉर द स्टेपल गुड्स। जितने भी स्टेपल गुड्स होते हैं जिनकी इट्स ऑलवेज कैरिड इन अ स्टॉक, जो स्टॉक में रखने पॉसिबल हो पाते हैं, दैट ऑल कम्स इनटू दिस कैटेगरी। देन मैन्युफैक्चरिंग टू एजेंट टू होलसेलर टू रिटेलर टू द कंज्यूमर। दिस वॉज द लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर हम ये करते हैं, इट्स लाइक जितने भी जो नॉन पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, एंड द सेम टाइम प्रोडक्शन जिनकी कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर चलती है, वो इन सब पर काम करते हैं, वो इन सब फैक्टर्स पर काम करते हैं। देन अगर सिर्फ मैन्युफैक्चर से एजेंट और एजेंट से रिटेलर्स एंड रिटेलर से कंज्यूमर्स पर आ रहा है तो इट इज यूज्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर who do not wants to handle their own sales. ये वो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं
जिनको अपनी सेल से कोई ओरिजिनली सेल्स पर काम नहीं करते हैं, ये इन्हें अपनी इंडिविजुअल सेल से काम नहीं होता, दे मेनली फोकसेस ऑन कि मैं प्रोडक्शंस होती रहे, और एजेंट और जो रिटेलर्स हैं दे टेक अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। इंटेंसिटी इज व्हाट, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशंस की जाती हैं, वो इंटेंसिटीज होती हैं। सो इंटेंसिटीज कुड बी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस इन टर्म्स ऑफ दैट आप जब एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट को लेकर आते हो बहुत चुनिंदा जगहों पे, एक्सक्लूसिव मतलब चुनिंदा। सो प्रोटेक्टेड टेरिटरी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इन द गिवन ज्योग्राफिक एरियाज, एक स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक एरियाज के अंदर ही आप अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा रहे हो। सो ये मेनली उन प्रोडक्ट्स के साथ जाता है जिनसे कोई प्रेस्टीज या कोई इमेज या जिनका जो प्रॉफिट मार्जिन या जिनकी जो कॉस्ट है, जो प्राइस है प्रोडक्ट का, वो बहुत ज्यादा है और चैनल को अच्छे से कंट्रोल करना चाहती है कंपनी, सो वो इस पर काम करती है, एक्सक्लूसिव पर। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशंस पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट्स काम करते हैं। इट इज लाइक एक्सक्लूसिव इज चुनिंदा जगह, सिलेक्टिव इज की कुछ कुछ जगह पर अवेलेबल है। सो लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट्स होते हैं जिन आउटलेट्स पर ये अवेलेबल करवाया जाता है। अगर अग्रेसिव मार्केटिंग करनी है या अच्छी इमेज बनानी है या इन्वेंट्री अवेलेबिलिटीज फैक्टर्स हैं, तो तब हम लोग सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। देन अदर डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन इसकी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, इंटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन दैट केस इट यूज फॉर ऑल सुटेबल आउटलेट्स। आप हर एक आउटलेट पर अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, सो वो एक्सक्लूसिव हुआ, इंटेंसिव हुआ, यानी कि आपने अपने प्रोडक्ट को हर जगह अवेलेबल करवाया। सो कस्टमर अगर लोअर एक मिनिमम कॉस्ट के साथ है और आपका प्रोडक्ट सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में आता है, तो उस केस में इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज कर सकते हैं। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज what is channel of distribution? Give the 4 examples of service that are distributed through direct channels. Give the different channels through which the product move from the producers to ultimate consumer. So these are the questions which you may attempt. And this is all about for today's session. Thank you so much. Happy learning. We learn.